बुलडोजर चलवाओ, अपने जांच रिपोर्ट समझ जाओ, जनता को वोट जाएगी तो पाओ। योगी भैया तुमने हमारे ऊपर बुलडोजर चलवाओ, बाबा जी पर बुलडोजर चलवाओ, बाबा जी ने बाबा जी पर बुलडोजर चलवाओ, बाबा जी पर बुलडोजर चलवाओ। बंद कर लो, थोड़ी देर बंद कर लो। मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने। एक वीडियो है दिल्ली का, जहां पर एक घर में तस्वीरें लगी हुई है गृह मंत्री अमित शाह की और दूसरा मोदी जी की। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो है जिसमें बाबा चिल्ला रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं कि बाबा ने बाबा पर बुलडोजर चलवा दिया। तो आप समझिए, जो राजनीति, बुलडोजर की जो राजनीति मुसलमानों के जरिए शुरू हुई थी, आज वो उन्हीं पर लौट कर आ रही है जो इसका समर्थन कर रहे थे, जो इस पर वाहवाही लूट रहे थे और खुश हो रहे थे कि अगर एक किसी गरीब मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता था तो लोग खुशी मनाते थे। आज जब वो पलट कर बुलडोजर इनके ऊपर आया है तो ये सड़कों पर छातियां पीट रहे हैं। अब इस बात को समझिए कि जहां जहां भी जो सरकारें हैं या जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो ये कहकर कार्रवाई कर रहा है कि ये जितने भी इल्लीगल बने हुए हैं, जो अतिक्रमण हैं, हम उसको हटा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ये अचानक से रातों रात किसी ने अपने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी हो। नॉर्मली अगर आप एक घर को बनाने का अंदाजा लगाएंगे तो कम से कम 6 महीने तो एक घर को बनाने में लग ही जाते हैं, कम से कम। कितना ही फास्ट जो है मजदूर मिस्त्री हो, 6 महीने कहीं नहीं गए। लेकिन 3-3 मंजिला बिल्डिंगें, 4-4 मंजिला बिल्डिंगें आज बुलडोजर के जरिए ढाई जा रही है, सिर्फ ये कहकर कि ये अतिक्रमण कर कर बनाया गया है। लेकिन इसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है और सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो अतिक्रमण हुआ, उस वक्त जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, वो कहां थे? या उनकी सहमति से हुआ, उन्होंने पैसे लेकर इसको अतिक्रमण कर कर बनने दिया, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों डायरेक्ट जाकर बिना नोटिस दिए किसी के घर को ढा दिया जाता है? दिल्ली में भी यही देखने को मिला, यूपी में भी यही देखने को मिला और मध्य प्रदेश में भी। खासकर जहां जहां बीजेपी सरकार है, वहां वहां पर यह स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि जो भी खासकर जो सरकार से सवाल कर रहा है, उस पर यह कार्रवाई ज्यादा की जा रही है। अब इन 2 वीडियो से समझिए कि जो लोग मजलूमों के, गरीबों के घर ढाने पर मजा ले रहे थे, अब उनका नंबर धीरे धीरे आ रहा है। एक वीडियो जो बाबा वाली वीडियो है, ये बरेली की बताई जा रही है, जहां पर अतिक्रमण के नाम पर इनके घर को ढहा दिया गया है। उसके बाद क्या था, ये बाबा सड़क पर उतरकर छातियां पीटने लगे और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि बाबा ने बाबा पर बुलडोजर चढ़ा दिया। इनका जरा दर्द सुनिए, इनकी पीड़ा सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। बाबा जी पर बुलडोजर चलवाओ, अपने जांच रिपोर्ट समझ जाओ, जनता को वोट जाएगी तो पाओ। योगी भैया तुमने हमारे ऊपर बुलडोजर चलवाओ, बाबा जी पर बुलडोजर चलवाओ, बाबा जी पर बुलडोजर चलवाओ, बाबा जी पर बुलडोजर चलवाओ। योगी भैया तुमने हमारे ऊपर बुलडोजर चलवाओ। अरे योगी भैया, हमरा तुम्हें जाहिर कराओ। तो देखा आपने किस तरीके से ये बाबा जो संत हैं, जो भगवा कपड़ा पहने हुए हैं, रोड पर चिल्ला रहे हैं, अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से बाबा ने, जिनको इन्होंने वोट दिया होगा, आज वही योगी जी इनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं, इनके घर को ढहा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो सरकार है वो सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। उसके बाद जब उसको मौका मिलता है तो चाहे वो बीजेपी सपोर्टर हो या उसके विरोधी हो, वो सब पर कार्रवाई करती है। इससे पहले यूपी का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवा शख्स चिल्ला रहा था, अपनी छाती पीट रहा था, कह रहा था भाई इसको छोड़ दीजिए, ये मेरे अपनी मेहनत का बनाया हुआ है और मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैं खुद बीजेपी मोदी जी का समर्थक हूं। उसके घर पर भी बुलडोजर चढ़ा दिया गया था, उसकी दुकान को मशमार कर दिया गया था। तो ये हालात हैं। अब बात करते हैं दूसरे वीडियो का जो दिल्ली का बताया जा रहा है, जहां पर आप दीवार पर तस्वीर दे सकते हैं कि वहां एक गृह मंत्री अमित शाह की और दूसरी तस्वीर नरेंद्र मोदी जी की और तीसरी एक और तस्वीर जिसमें पहचान नहीं हो पा रही है। उससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं या तो ये घर किसी बीजेपी सपोर्टर का रहा होगा या उनके नेता का रहा होगा। तो एक एक करके जितने भी लोग थे, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो या विरोधी हो,
उन पर कार्रवाई हो रही है। जो लोग मुसलमानों का घर ढाते हुए हंस रहे थे, दलितों पर जब बुलडोजर चलाया जा रहा था तब वो खुश थे, अब उनका भी नंबर आ रहा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो अधिकारी है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन जिन अधिकारियों के रहते हुए ये घर बने, ये अतिक्रमण हुआ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि जो जितने भी अधिकारी थे इस तरीके के, जिन्होंने पैसा लेकर या किसी भी तरीके से अतिक्रमण करने दिया और उनको घर बनाने दिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था। लेकिन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर भी जो कार्रवाई हो रही है वो गरीब, मजलूम, बेसहारा, जो छोटी छोटी चीज़ों से अपना घर बनाते हैं, फिर अपना घर चलाते हैं, उन्हीं के घरों को ढाया जा रहा है। तो ये वीडियो थी कि अब जो है लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।